फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है स्टैटिस्टिक्स लर्निंग चैनल में। आज की इस लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मुलेटिंग रिसर्च प्रॉब्लम। तो रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, कैसे हम इसे फॉर्मुलेट करते हैं, इस लेक्चर वीडियो में हम समझेंगे। तो रिसर्च प्रॉब्लम एक स्टेटमेंट है या एक क्वेश्चन है जो किसी इशू को आइडेंटिफाई करता है और उस इशू को हम क्या करते हैं, देन स्टडी करते हैं। तो रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन बेसिकली किसी रिसर्च स्टडी का फाउंडेशन होता है। फाउंडेशन से मीन्स उसका पूरा बेस होता है। अगर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्रॉब्लम है तो इजीली हम रिसर्च को क्या कर सकते हैं, आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो एक वेल डिफाइंड रिसर्च प्रॉब्लम क्या करती है, मेथोडोलॉजी, रिसर्च मेथोडोलॉजी किस तरह की होनी चाहिए, कैसे हमें डेटा को कलेक्ट करना है और कैसे एनालिसिस करनी है, ये सारी चीजें हम रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करने के बाद कर सकते हैं अगर हमारी रिसर्च प्रॉब्लम स्ट्रॉन्ग है और प्रॉपर हमने रिसर्च प्रॉब्लम को प्रॉपरली डिफाइन किया हुआ है। तो अब जो अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम होती है वो एक वेल स्ट्रक्चर्ड रिसर्च प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए और जो भी वैल्यूएबल इनसाइट्स हमें मिलने चाहिए वो एग्जिस्टिंग नॉलेज में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देते हुए होनी चाहिए। जैसे साइकोलॉजी के एग्जांपल में हम बात करें तो कोई रिसर्चर क्या करना चाह रहा है, मेंटल हेल्थ और सोशल मीडिया यूजर्स के बीच में कोई रिसर्च करना चाहता है। तो इस केस में जो मेंटल हेल्थ और सोशल मीडिया यूजर्स की बात हो रही है, ये एक ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चंस डेवलप करने पड़ेंगे और उन क्वेश्चंस के बेसिस पे हमें एक रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन करनी होगी। अब जो रिसर्च प्रॉब्लम की इंपोर्टेंस है, ये इंपोर्टेंस यही है कि ये क्या करता है, किसी भी रिसर्च स्टडी की पर्पज और स्कोप को डिफाइन करता है। रिसर्च डिजाइन हमारा क्या होना चाहिए उसके लिए डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। वेरिएबल्स और रिलेशनशिप्स भी हम इस रिसर्च प्रॉब्लम की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और हाइपोथेसिस भी हम इस रिसर्च प्रॉब्लम की हेल्प से ड्राइव कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, यानी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड रिसर्च प्रॉब्लम। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक होगी, ये रिसर्च प्रॉब्लम क्या होनी चाहिए, क्लियर एंड स्पेसिफिक होनी चाहिए। यानी हमें क्या होना चाहिए, रिसर्च प्रॉब्लम को वेल डिफाइंड बनाना होगा और साथ में ये रिसर्च प्रॉब्लम रिसर्चेबल होनी चाहिए, यानी ऐसी रिसर्च प्रॉब्लम जिसपे हम रिसर्च कर सके। ऐसा नहीं कि हमने ऐसा रिसर्च प्रॉब्लम ले ली, ऐसी प्रॉब्लम ले ली जिसपे फर्दर रिसर्च पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना है, ऐसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है जो रिसर्चेबल हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होगी गुड रिसर्च प्रॉब्लम की, वो होगी सिग्निफिकेंट। ये प्रॉब्लम क्या होनी चाहिए, सिग्निफिकेंट होनी चाहिए, यानी जो भी हम किसी नॉलेज में, किसी एग्जिस्टिंग नॉलेज में जो भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। और साथ में रिसर्च प्रॉब्लम फिजिबल होनी चाहिए। फिजिबल मीन्स ये इन टर्म्स ऑफ टाइम, रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टीज, ये फिजिबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने एक ऐसी रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली जिसमें काफी टाइम लग रहा है लेकिन हमारे पास टाइम अवेलेबल नहीं है, काफी रिसोर्सेज लग रहे हैं लेकिन हमारे पास एडिक्वेट रिसोर्सेज नहीं है, या हमारे एक्सपर्टाइज उस सब्जेक्ट में नहीं है, तो उस केस में वो एक वेल और गुड रिसर्च प्रॉब्लम नहीं मानी जाएगी अगर वो फिजिबल नहीं है। और साथ में रिसर्च प्रॉब्लम एथिकल होनी चाहिए। एथिकल मींस जो रिसर्च स्टैंडर्ड्स हैं उनको वो कंफर्म करनी चाहिए। एथिकल का एक एग्जांपल भी है जिसमें जो रेबीज की वैक्सीन सबसे पहले डेवलप हुई थी, तो शायद लुइस पास्चर ने वो वैक्सीन डेवलप की, तो उन्होंने रिसर्च एथिक्स को फॉलो नहीं किया, तो उनपे इसके रिगार्डिंग केस भी हुआ। हालांकि रेबीज वैक्सीन जो आज हम यूज करते हैं वो लुइस पास्चर की ही देन है, लेकिन उन्होंने उस टाइम पे जब रिसर्च की और उन्होंने एथिकल रिसर्च स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया। तो जो रिसर्च प्रॉब्लम हम डिफाइन करें या डिसाइड करें कि हमें इस पे स्टडी करनी है, वो एथिकल होनी चाहिए। अब कैसे हम रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं, तो इसके कुछ स्टेप्स यहां पर हैं। तो पहला स्टेप है टू आइडेंटिफाई ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो सबसे पहले रिसर्च फॉर्मुलेशन में हमें ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करना होगा। अब ये ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट पर्सनल इंटरेस्ट, एकेडमिक रेलिवेंस या सोसाइटल नीड्स के बेसिस पे हम डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा, हमें क्या करना होगा, ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए लिटरेचर रिव्यू करना होगा, जिसको हम प्रिलिमिनरी लिटरेचर रिव्यू कह सकते हैं, और एग्जिस्टिंग रिसर्च हमें समझनी होगी कि इस ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो भी हमने सेलेक्ट किया है उस पर क्या क्या रिसर्च हुई है। और इसके साथ हमें जो रिव्यू कर रहे हैं उस रिव्यू में हमें गैप्स को आइडेंटिफाई करना होगा। तो
जिसकी हेल्प से हम ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो नेक्स्ट स्टेप होगा, दैट इज कॉल्ड नैरोइंग डाउन दी टॉपिक। अब जो भी ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमने आइडेंटिफाई किया है उसमें हम क्या करेंगे, गैप्स को आइडेंटिफाई करेंगे और स्पेसिफिक इश्यू की बात हम करेंगे और टारगेट पॉपुलेशन की बात करेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा जो ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो नैरो डाउन हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट स्टूडेंट लर्निंग। अब लेकिन स्टूडेंट लर्निंग इतना ज्यादा ब्रॉड है कि इसमें बहुत सारी रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की जा सकती है। तो हम क्या करेंगे, इस पे कुछ स्पेसिफिक इश्यू लेके या गैप्स को आइडेंटिफाई करके या टारगेट पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करके हम इस ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट को फर्दर नैरो डाउन कर सकते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल हमने लिया हुआ यहाँ पे स्टूडेंट लर्निंग में, हाउ डू ऑनलाइन लर्निंग एनवायरमेंट्स अफेक्ट्स स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस इन रूरल एरियाज। तो यहाँ पे क्या हुआ, हाउ डू ऑनलाइन लर्निंग, हमने एक स्पेसिफिक इश्यू पकड़ लिया दैट इज ऑनलाइन लर्निंग इन्वायरमेंट्स, और टारगेट पॉपुलेशन हमने ले ली स्टूडेंट्स ऑफ रूरल एरियाज। तो एकेडमिक परफॉर्मेंस और ऑनलाइन लर्निंग के बीच में जो गैप्स है रिसर्च में वो हमने आइडेंटिफाई किया और इस तरह से अपनी जो ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट था उसको फर्दर नैरो डाउन कर लिया। द नेक्स्ट होगा डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। नेक्स्ट स्टेप में हम अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, उसको स्टेटमेंट फॉर्म में लेके चलेंगे और उससे हम हाइपोथेसिस को ड्राइव करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा जस्टिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो रिसर्च प्रॉब्लम हमने डेवलप की है उसे हमें जस्टिफाई भी करना पड़ेगा कि क्यों हमने ये रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है और क्यों ये रिसर्च प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है और इसकी प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये हमें इसके साथ साथ डिस्कस करनी होगी। तो इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, आई होप आप इसको समझ रहे होंगे। जो नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को स्टेब्लिश करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स हम डेवलप करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स में हम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन कर सकते हैं और जो ऑब्जेक्टिव्स हम यहाँ पे डेवलप करेंगे वो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड होनी चाहिए। अब जैसे एक रिसर्च प्रॉब्लम हमने ले ली सपोज रिमोट वर्क एंड एम्प्लॉय मोटिवेशन, तो इस केस में जो ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट है इस पे बेस्ड जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमने ऑब्जेक्टिव्स जैसे 3 ऑब्जेक्टिव्स बना लिए। तो 3 ऑब्जेक्टिव में जैसे टू एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ रिमोट वर्क ऑन एम्प्लॉय एंगेजमेंट, टू एग्जामिन डिफरेंसेस इन मोटिवेशन बिटवीन रिमोट एंड इन ऑफिस एम्प्लॉइज एंड टू सजेस्ट स्ट्रेटजीज फॉर इंप्रूविंग रिमोट वर्क सेटिस्फैक्शन। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव हमने बनाए। तो इन 3 ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर अब हम क्या कर सकते हैं, अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को प्रॉपरली स्टेब्लिश कर सकते हैं और इसके साथ हमने क्या कर लिया, ऑब्जेक्टिव्स को भी स्टेब्लिश कर लिया। अब जो मोस्टली रिसर्च प्रॉब्लम के सोर्सेज होते हैं वो एक तो एग्जिस्टिंग लिटरेचर होगा, जो भी लिटरेचर अवेलेबल है उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा होगा प्रैक्टिकल इश्यू, जो भी रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में प्रैक्टिकल इश्यूज हैं उनको हम बेस बनाकर अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कहीं पर थ्योरीज को हमें टेस्ट करना है उसके रिस्पेक्ट में हम अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी हम अपनी रिसर्च प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो मोस्टली हमें क्या करना है, जब हम किसी रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं तो सबसे पहले हमें ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करना होगा कि हम किस एरिया में रिसर्च करेंगे। उसके बाद हम कुछ रिसर्च क्वेश्चंस डेवलप करेंगे, उन रिसर्च क्वेश्चंस की समराइज्ड फॉर्म ही हमारी क्या होगी, रिसर्च प्रॉब्लम होगी। फिर रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसका जस्टिफिकेशन भी देंगे कि हमने क्यों ये रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिसर्च डिजाइन क्या होता है ये डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे आप लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।